अरे यार, ये अचानक बारिश कैसे पड़ने लगे रास्ता में। दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, बगल में ये होटल। क्या बात है टकला नेताजी, बारिश में भींग के आज होटल आया है? अरे यार, आज मन हो गया सुबह सुबह तुम्हारा गरम गरम पूरी सब्जी खाने का, तो हम सोचे तुम्हें यहाँ के नाश्ता कर लेते हैं। आ ही रहते रास्ता में भी बारिश पड़ने लगा बहुत तेज, दौड़ दौड़ के आए हैं। अब तो और भी मजा आएगा पूरी सब्जी खाने का। बारिश में गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने का मजा ही अलग होता है। चलो चलो, एक प्लेट पूरी सब्जी लगा मेरे लिए, हम बैठते हैं। और फटाफट लगाना, समझे? मेरा पेट में चूहा कूद रहा है, बहुत जोर का भूख लगा हमको। अरे हाँ टकला नेताजी बैठिए ना, अभी गरम गरम पूरी सब्जी आपको खिलाते हैं। बस छाक रहा है पूरी। अरे बाबू, ये टेबल का इतना गंदा पड़ा, साफ करवा इसको बढ़िया से। पूरा चटनी वगैरह गिरा के चला गया है, बढ़िया से साफ करवा इसको। अरे हाँ टकला नेताजी बैठिए ना, लड़का के साफ कर देगा। हाँ जल्दी साफ करवा। और बोलो एक गिलास पानी भी लेके आएगा, बहुत जोर का प्यास भी लगा हमको। और पूरी वाला का बोलो जल्दी जल्दी छाके गर्मा गर्म पूरी, भूख लगा है। खड़े हो गए हो, बोलो जल्दी बोलो, हमको और भी काम है। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी अभी आए ना, बैठिए ना, बोल रहा है बैठिए। ये लीजिए अंकल पूरी सब्जी। अरे 4 पूरी काहे दिए हो? एक प्लेट में तो 5 पूरी मिलता है ना, एक पूरी और लेके आओ। अरे अंकल वो तो पहले मिलता था ना, अब पूरी महंगा हो गया, अब एक प्लेट में 4 पूरी मिलता है। अगर एक और पूरी चाहिए तो उसका अलग से पैसा लगेगा। अरे क्या बकवास कर रहे हो? पिछले हफ्ते ही पूरी सब्जी हम खा के गए, 5 पूरी दिया था एक प्लेट में। रंगबाजी मत करो, एक पूरी और लेके आओ, टगला नेता हम। अरे अंकल अगर आपको फ्री में एक्स्ट्रा पूरी चाहिए तो मालिक से बात कीजिए। अरे हमको फ्री में नहीं चाहिए, पैसा दे रहे हम, जाओ तुम। अरे मखान, क्या सुन रहे हम? एक प्लेट में 4 पूरी दे रहे हो तुम, पिछले हफ्ते तो 5 पूरी दिए थे। अरे टगला नेताजी देख नहीं रहे महंगाई कितना बढ़ गया है, कितना महंगा हो गया मैदा, नहीं पुसा रहा था इसीलिए एक पूरी कम कर दिए। अरे क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ मैदा का रेट बढ़ा है? अरे टगला नेताजी मैदा का रेट बढ़ा है, आप मार्केट जाते नहीं ना लेने के लिए, जाइएगा तो आपको पता चलेगा। मैदा का रेट बढ़ गया, तेल का रेट बढ़ गया, तेल का रेट तो आसमान छोड़ा है, पता है आपको? बिना तेल के पूरी कैसे छाकेंगे, पानी में तो नहीं ना छाक के देंगे। अच्छा अच्छा चलो, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? एक पूरी और भेजवाओ, 4 पूरी में मेरा पेट नहीं भरता है, समझे? हो सकता है आज हम ज्यादा खाए, बारिश भी हो रहा है ना। बोलो और पूरी भी तैयार करेगा बढ़िया से। अच्छा ठीक है टकला नेताजी, हम अभी भेजवाते हैं। हाँ हाँ, क्या खुशबू आ रहा है, आज तो मजा ही आ जाएगा। मम्मी नाश्ता दो ना, बहुत भूख लगा है। हाँ नाश्ता लगाओ मम्मी, बहुत भूख लगा है। क्या बनाई हो आज नाश्ते में? ए गोला कदो, कितना बार तुमको समझाया है, खाना के लिए कभी भी मम्मी से नहीं पूछा करो क्या बनाई हो क्या नहीं बनाई हो। जो बना होगा घर में मिलेगा, खा लेना, समझे? अरे पापा हम तो खाली ऐसे ही पूछ रहे थे। अरे क्यों पूछ रहे थे, ला के देगी ना मम्मी, जो बना होगा खा लेना। और तुम सुनो, नाश्ता लगाओ जल्दी से, दुकान जाना हमको। जी अभी नाश्ता लगाती हूँ। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, नाश्ता खाओ ना। अरे ये क्या बना के दियो तुम, क्या बनाई हो नाश्ता में? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो। करेला और रोटी कौन खाता है नाश्ता में? तुमको तो बताए थे ना रात में, सत्तू का रोटी बनाना और सूजी का हलवा बनाना। बात भी हुआ था, तुम बोली भी थी हाँ बनाओगी। फिर क्या हुआ, ये क्या बना के दियो नाश्ता में? हम इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से लाएगी तुम नाश्ता, गरम गरम खा के जाएंगे हम दुकान। पूरा मूड खराब कर दी, रोज का तुम्हारा तमाशा लगा हुआ है। अरे हाँ हाँ बोला था मैंने कि सत्तू का पराठा और सूजी का हलवा बना के खिलाऊंगी नाश्ते में, लेकिन आज काम वाली आई नहीं है क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए घर की पूरी सफाई भी मैंने ही की है। उसके बाद भी नाश्ता बनाकर खिला रही हूँ तुम सबको, लेकिन आप तारीफ तो कभी करेंगे नहीं, जब देखो तब चिल्लाते रहते हैं। अरे क्या तारीफ करेंगे, हाँ? करेला का तारीफ करेंगे तुम्हारा? रोज का तुम्हारा ये झूठ बोलने का आदत हो गया है। आज बोल रही हो काम वाली नहीं आई थी, ये तो आज का बात हो गया ना। रोज तुम हमसे नाश्ता के लिए रात में बात करती हो, खाना के लिए भी पूछती हो हम, लेकिन जो बोलते हो बनाती कहाँ हो? रात में तो हाँ हाँ करती हो। तुम्हारा आदत है, खाली झूठ में आती हो पूछने के लिए, खाना में क्या बना दे, नाश्ता में क्या बना दे। आप जो बोलिएगा वो बना के खिला देंगे, खाली पूछती हो आके बस। तुम बनाती अपने मन का ही हो, जो तुम्हारे पेट को अच्छा लगता है वही बनाती हो। ये जब से हम तुमसे शादी किए ना तब से तुम्हारी नाटक देख रहे हैं। काम वाली का बहाना बना रही है कि काम वाली नहीं आई है। काम वाली नहीं आई है तो रोटी बनाने में तो उतना ही मेहनत लगता। इसी रोटी में सत्तू भर देती, बन जाता सत्तू का पराठा। लेकिन नहीं, अच्छा नहीं लगता होगा ना, खुद को करेला खाना है, खुद को करेला पसंद है तो दूसरे को भी करेला खिलाएगी। जो बनाया है खा लीजिए। अरे पापा अभी तो आप कह रहे थे कि नाश्ता के बारे में और खाना के बारे में कभी भी नहीं पूछा करो क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी मम्मी, जो घर में बनेगा वो खा लेना चाहिए। अब आप क्यों चिल्ला रहे हैं? जो थाली में मिला खा लीजिए चाट के। ये तो शुक्र मनाइए कि आपको ये भी मिला है। बहुत लोग को खाने के लिए खाना नहीं मिलता है तो कचरा में से खाना निकाल के खाता है। खा लीजिए, हमको भी करेला और रोटी पसंद नहीं है, लेकिन अभी आप हमको डांटे ना तो मेरा बुद्धि खुल गया। अब हम खाएंगे चाट के, आप भी चाट के खाइए। अरे तुम्हारा बुद्धि नहीं खुला है, तुम्हारा मुंह खुला है, और ज्यादा मुंह खोलेगा ना तो मुंह में ही डंडा मारेंगे।
ज्यादा बकवास करता है, हमको ज्ञान दे रहा है, हमको सिखाएगा तुम मेरा बाप है कि हम तुम्हारा बाप है? आया बड़ा हमको सिखाने वाला। बाप का ज्ञान से क्या संबंध है पापा जी? एक गधा भी तो बच्चा पैदा करता और बाप बन जाता है। तो क्या गधा का बच्चा अपने बाप को गधा नहीं बोलेगा, होशियार बोलेगा, ज्ञानी बोलेगा? बुद्धि किसी की दासी थोड़ी ना है, और उम्र देख के किसी के पास बुद्धि नहीं आती है। बुद्धि जिसके पास होती है वही महान होता है, जैसे हम महान है पापा। तुम महान नहीं, गधा का सामान है, समझा? बकवास बंद करो, नाश्ता खाना खाओ, नहीं तो उठ के जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करता है, एक तो तुम्हारी माँ के दिमाग खराब करती है, मूड खराब कर दिया मेरा पूरा, ऊपर से तुम लोग पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया घर में, बकवास करता है, जाओ यहाँ से। पापा इतना क्रोध अच्छा नहीं होता है। अत्यधिक क्रोध हमेशा पश्चाताप का कारण बनता है पापा। अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। मीठा बोलिएगा तो मीठा हलवा मिलेगा, कड़वा बोलिएगा तो करेला मिलेगा। एक बार मम्मी से मीठा आवाज में बात कीजिए तो देखिए पत्नी कैसे आपके लिए मीठा मीठा हलवा बनाकर लाएगी। आप भी खाएंगे, हम लोग भी खाएंगे, पर नहीं, आपको हमेशा कड़वा बोलना है। कड़वा बोलिएगा तो करेला ही खाना पड़ेगा। चुपचाप खाइए, अब क्या कीजिएगा? कड़वा आप बोलते और पछताते हम लोग हैं। देख लिया आपने, बच्चे भी आपसे ज्यादा समझदार हैं। कितने अच्छे से आपको समझा रहे हैं। जो बात आपको इन बच्चों को समझानी चाहिए वो ये दोनों बच्चे आपको समझा रहे हैं। अरे हाँ, यही दिन आ गया है कि हमको मेरा घर में तुम लोग से सीखना पड़ेगा। हमेशा अपनी माँ का पक्ष लेगा ये लोग, बाप जैसे इस लोगों में कुछ है ही नहीं। सत्तू का पराठा और सूजी का हलवा सिर्फ हम अपने लिए नहीं बनवा रहे थे, तुम दोनों के लिए भी बनवा रहे थे सुअर। लेकिन तुम दोनों को जब भी लड़ाई होगा तो माँ का पक्ष लेना है। माँ का पक्ष लेना है ना, तो माँ का बना हुआ करेला और रोटी तुम ही लोग खाओ, हमको नहीं खाना है। और सुन लो तुम, आज मेरा खाना नहीं बनाओगी दिन का, और नहीं हम ये नाश्ता खाएंगे। हम जा रहे हैं, हम होटल से खाएंगे और वहीं से दुकान चले जाएंगे। हटाओ अपना एक करेला और रोटी, रखो अपने पास। हाँ, ठीक है। ये जो हर बात पर खाना नहीं बनाने की धमकी देते हैं ना, ये अपने पास रखो। ये जो आपको तेवर है ना, इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जेवर और तेवर संभाल के रखने की चीज है। आज रात को आपको पता चलेगा कि पत्नी के खाने की क्या वैल्यू है। अरे हाँ, धमकी क्या दे रही हो? नहीं खाएंगे रात में भी तुम्हारा खाना, खा लेंगे होटल से ही। कहती हो पत्नी के खाना का वैल्यू क्या होता है, ये नहीं पता हमको। हमको पता है तुम्हारा खाना का क्या वैल्यू है। ये तो शादी करके फंस गए हम, रोज हमको एक करेला और रोटी खाना पड़ रहा है। जा रहे हम पूरी सब्जी खाने के लिए, तुम्हारा नाश्ता खाएंगे। अरे ये पापा तो बहुत चालाक निकले। हम लोग को करेला रोटी खाने के लिए बोल रहे हैं और खुद जाके गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाएंगे मक्खन का होटल में जाके। हमको पता है, और ये पूरी सब्जी तो मेरा भी फेवरेट है। अब ये पूरी सब्जी का नाम सुन के मेरा मुंह में तो पानी आ गया रे। अब मेरे मुंह में ये करेला कैसे जाएगा? अब ये करेला हम नहीं खा सकते हैं। एक काम करेंगे, आधा रोटी खा के चले जाएंगे हम भी पूरी सब्जी खाने मक्खन का होटल में। हमको भी घर में झगड़ा करना पड़ेगा पूरी सब्जी खाने के लिए। अरे मक्खन सुनो, गरम गरम पूरी सब्जी लगाओ एक प्लेट। हाँ बैठिए, लगाते हैं। अरे कद्दू, तुम भी पूरी सब्जी खाने आए हो? क्या बात है? काहे घर में नहीं बनवा लिए भाभी जी से? तुम कहीं नहीं भाभी जी से बनवा लिए, तुम कहीं यहाँ पे आके खा रहे हो? हाँ? अरे चिल्ला कह रहा रे पागल, हैं? चिल्ला कह रहा? लोग सब बैठा, तुमको बात करने का तमीज नहीं है पागल? चिल्ला रहा? तुमको पता नहीं है मेरी पत्नी टगली मर चुकी है, फिर भी बोलता है तुम कहीं नहीं भाभी जी से पूरी सब्जी बना के खा रहा। अरे तो काहे बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, काहे बकवास कर रहे हो तुम? तुमसे हम बात किए हम तुमसे बात? तुम्हारा होटल है ये, नहीं है ना? तो क्यों बकवास कर रहे हो? अरे तुम्हारा टेबल पे क्या बैठा? क्या बैठा? उठ, दूसरा टेबल पे जाके बैठो। तुम्हारा टेबल नहीं है, समझे? होटल का टेबल है, तुम अकेला बैठ के खा रहे हो ना, इसीलिए आके यहाँ पे बैठे हैं। 3 कुर्सी और लगा हुआ है, समझे? ज्यादा बकवास मत करो। अरे बकवास तुम कर रहा है, समझा? ज्यादा बोल रहा है, मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। नंगबाजी करता है, सुबह सुबह पागल कुत्ता कटा है क्या रे, जो चिल्ला रहा भौंक रहा तब से? तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बच्चा सब है, खाली टपरीबाजी करता है और मस्ती करता है। तुम्हारे तो थोड़ी ना सुअर की तरह मुंह बना के रखता है। मुंह देख लिया तुम्हारा तो लग रहा है उल्टी कर देंगे अभी हम। पूरी सब्जी का मेरा टेस्ट खराब कर रहा है। उठ के हटे यहाँ से, हटे इस टेबल से, तुम हटो। यहाँ बढ़िया से बैठ के पूरी सब्जी खा रहे हैं, आके सुअर बैठ गया बगल में, बांस सारा। हट, इतना मारेंगे ना तुमको, सारा बकवास भुला देंगे। सुअर तुम्हें, समझा? तुमसे हम बात नहीं की सुअर, तुम हमसे बात कर रहा के, और बकवास हमको कर रहा है। अरे देखिए आप लोग झगड़ा मत कीजिए मेरा होटल में, समझे? बाकी कस्टमर लोग को भी दिक्कत होता है ना खाने में। काय चिल्ला रहा है? अरे हम कहाँ चिल्ला रहे? देख रहे मक्खन कैसा पागल आदमी है ये। इसको पता है साले को कि मेरी पत्नी टकली एक्सपायर कर गई है, फिर भी बोलता है तुम अपना पत्नी से घर में पूरी सब्जी कहीं नहीं बनवा के खा लिया, यहाँ कहाँ आया है? तुम्हारा कस्टमर को लौटाना चाहता है। अरे चुप करो टकला, तुम पहले तुम बोला भाभी जी से घर में पूरी सब्जी बनवा के क्यों नहीं खा लिए? काय टकला नेताजी, मेरा कस्टमर को काय भगा रहे आप हैं? अरे हम नहीं भगा रहे, हम तो ऐसे जनरली पूछ लिए कि इसकी पत्नी है तो घर में भी बना के खा सकता था। तेज बारिश हो रहा है, बारिश में भीग के आया है, और इसकी पत्नी पूरी सब्जी भी बहुत बढ़िया बनाती है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। हम खाए 1-2 बार। अरे लेकिन फिर भी टकला नेताजी, मेरा कस्टमर को काय भगा रहे? हम तो सोचते सब पति का पत्नी उसको छोड़ के चली जाए या मर जाए, तब ना मेरा होटल चलेगा।
जिस दिन आपकी पत्नी मरी थी ना उस दिन हम बहुत हंस रहे थे, क्योंकि हमको पता था जब भी नाश्ता पानी करना होगा मेरे यहाँ आप कीजिएगा आके। क्या बकवास करा तुम हैं? क्या बकवास करा? मार के हड्डी तोड़ देंगे, समझा? मेरी पत्नी मर गई, तुम बोलता हम हंस रहे थे। कोई मर जाता है तुम हंसता है, हैं? सारा दांत तोड़ देंगे, बकवास करा। अरे टकला नेताजी गलती हो गया, माफ कर दीजिए। आप शांति से पूरी सब्जी खाइए, मजा लीजिए खाने का, बात मत कीजिए। लगता है ये कद्दू भैया है ना अपना पत्नी से लड़ाई करके आया, तभी ऐसे मुंह बना के बैठे हैं। चिंता मत कीजिए कद्दू जी, हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाए और जल्दी से आपको तलाक मिल जाए। फिर आप मेरे यहाँ आके खाइएगा ना, गर्मा गर्म पूरी सब्जी बना के खिलाएंगे। अरे हम अपना पत्नी से लड़के आए, समझे? तलाक नहीं देना चाहते हैं, मार के जूता देह तोड़ देंगे तुम्हारा। नहीं खाना हमको पूरी सब्जी तुम्हारा होटल का। सुबह से देख रहे साला पागल ही सब मिला हमको, दूसरा होटल में जाके खा लेंगे। हाँ, दूसरा होटल में जाके खा लो, जा जा। तुम चुप करो, नहीं तो तुम्हारा ही थाली उठा के तुम्हारा टकला फोड़ देंगे, पागल साला। अरे कद्दू जी गुस्सा कह रहे हैं, हम आपको आज फ्री में पूरी सब्जी खिलाएंगे। सही बोल रहा है। अरे हाँ हाँ सही बोल रहा है, आज आपका लड़ाई हो गया ना, हमको दुख है, हम आपको मनाएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं बनाने का, समझे? लगा एक प्लेट लगाओ। हाँ, फ्री का नाम सुन के कुत्ता की तरह उछलने लग गया। तुम चुप करके बैठो, बकवास कर रहा है तब से देख रहे हैं। अरे यार ये पापा क्या बकवास कर रहे हैं, होटल में बैठ के खाना कम खा रहे, झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं। कब निकलेंगे यहाँ होटल से, हमको भी पूरी सब्जी खाना है। ये निकलेंगे तब ना जाएंगे, अब इंतजार करना पड़ेगा। क्या वहाँ पे झगड़ा झंझट कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, इतना चिल्ला रहे हैं। चलिए दोस्तों, हमको तो लगता है कभी ये मार खाएंगे, जो ऐसे झगड़ा करते हैं ना कि कोई ना कोई इनको मार के जाएगा। काला कद्दू तुम बैठा था ना जब हम तुमको बैठा के गए थे बाहर, देखा क्या काम किया? हाँ देखे उस पागल बुढ़ा को, लेकिन हमको आइंदा से मत बैठाया कीजिए, गोड़ा कद्दू को बैठा कीजिए। पागल बोल रहा था, सपना के ऊपर नजर रखा है, 1 घंटा उसको तारा है। हमको गुस्सा दिला रहा था, मन तो कर रहा था एक लात मारे उसको, हम खींच कर छोड़ दिया आपके कारण। आइंदा अगर आप हमको बैठाए हम उससे लड़ाई कर लेंगे, फिर आपका काम हो ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अरे चुप रहा तुम, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। उसको हम 16,000 रुपया दिए हुए हैं, मेरा पैसा ही डूब जाएगा। तुमको उससे बात करने कौन बोला? फालतू बात करोगे तो सुनोगे ना। तुमको हम देखने के लिए बैठाए थे, बात करने के लिए नहीं। अरे हमको भी कोई शौक नहीं आपका पेंटर लोग से बकबक करने का, हम वहाँ पर चुप करके बैठे थे। वो पागल जानबूझकर हमसे बकबक कर रहा था, मना कर रहे थे तो भी बकबक कर रहा था। उसके बाद बोलने लगा, ये तुम्हारे घर के सामने जो लड़की रहती है ये कौन है? हम उसको तार रहे थे, मेरा आदमी लोग भी देख रहा था, ये सब बकबक करने लगा, तुमको गुस्सा आ गया। जब हम उसको डांटे तो हमको डांट कर अंदर भेज दिया। हाँ ठीक है, जो भी होगा वो हम अपने बात करेंगे। तुमको उसको बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको कुछ भी बोले शांति से सुन लिया करो, बस बाद में हमको बता दिया करो। और काम क्या किया वो देखे? काहे कि अभी हम बाहर से आ रहे तो देखे आधा मकान में तो वो पेंट भी कर चुका है। वो तुमको बोला था 2-3 दिन सफाई में लगेगा, तो आज पेंट कैसे करके गया वो? अरे तो वो जाकर अपना पेंटर से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं? काम वो कर रहा है कि हम कर रहे हैं? आप बात किए थे ना उससे, क्या बात किए नहीं किया आपको मालूम ना। ऐसे भी वो हमको बाहर बैठने नहीं दिया, गुस्सा दिला दिया और बोला अंदर जाओ, तुम हमको काय तार रहा है, तो हम अंदर आ गए। फिर वो क्या किया नहीं किया हमको क्या मालूम। अरे मतलब तुम नहीं देखा ना, गधा कहीं का बैठा के भी गए थे। ये पागल ठेकेदार लग रहा है हमको। पैसा लेने के समय कह रहा था 3 दिन लगेगा सफाई में, 15 दिन का काम है, और यहाँ 1-2 दिन में काम खत्म करने का सोच रहा है, दाएं बाएं कर रहा है। आने दो ना, कल उससे हम बात करते हैं। तुम लोग से कुछ नहीं होगा, हम काम करेंगे कि यही सब देखेंगे। अब उससे सीधा सीधा बात करेंगे। हेलो, अरे झुमरू जी आज आप आए नहीं? हाँ आ रहे थोड़ा देर में आ रहे। अरे 11 ऑलरेडी बज चुका है, और कितना देर में आइएगा आप? 9 बजे आप लोग का टाइम है, 11 बज चुका है, अभी भी कह रहे थोड़ा देर में आ रहे। अरे ठेका पे काम मिला है ना, हम 9 बजे आके काम करे 11 बजे, हमको 15 दिन में काम खत्म करना, हम कर देंगे। अरे आप अपना दुकान खोलिए ना जाके। अरे आइए जल्दी आइए, हमको काम पे लगवा के जाना है, देखना है काम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। हाँ तो एक काम कीजिए, आधा घंटा रुकिए, आते हैं। हाँ आइए, हम वेट करते हैं। पागल पेंटर हमको बोला था आधा घंटा में आ रहे, हम 1 घंटा से उसका इंतजार कर रहे हैं। दुकान नहीं खोले अभी तक, आया नहीं अभी तक, अभी फोन करते हैं उसको। हेलो, हाय झुमरू पेंटर जी, कहीं नहीं आया आप अभी तक? आप बोले आधा घंटा में आ रहे। अरे हम आधा घंटा थोड़ी ना बोले थे आपको, हम तो बोले 1.5 घंटा में आ रहे। अभी तो 1 घंटा हुआ है ना, आधा घंटा और रुकिए ना, आते हैं। अरे क्या मजाक चल रहा है? आधा घंटा बोल के बोलते 1.5 घंटा बोले। हम पागल है यहाँ पे बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, दुकान नहीं खोले अभी तक। अरे वो तो हमको नहीं पता आप पागल है कि नहीं, लेकिन हम तो आपको अपने तरफ से बोले थे ना दुकान खोलिए जाके, आप ही नहीं खोल रहे तो हम क्या करें? अरे तो हम आपको बोले थे ना हमको काम लगवा के जाना है। अरे वो आप क्या लगवाइएगा, वो तो हम ना लगाएंगे, हमको तो पैसा मिल गया है ना 20% एडवांस। आप निश्चिंत होकर दुकान चलाइए ना, ठेकेदार हम है ना, हम इतना सारा साइट पे काम करवाते, सब खड़ा होकर थोड़ी ना काम देखता है। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लगता है हम आपका उल्टा पुल्टा काम कर देंगे। विश्वास रखिए, काम बढ़िया मिलेगा आपको, जाइए दुकान खोलिए। अरे क्या विश्वास रखे तुम पे, क्या विश्वास रखे?
आधा घंटा बोल के बोलते हो, फिर 1.5 घंटा बोले थे। बोले थे 3 दिन लगेगा सफाई में, तुम आधा दिन सफाई करके पेंट करके भी चला गया है। देख रहे हैं मकान पे पेंट कैसे किया तुम, जब मकान सही से साफ ही नहीं हुआ है तो। अरे हमारा लेबर सब बहुत तेज है, जल्दी सफा कर दिया। हमको लगा था टाइम लगेगा, लेकिन लेबर लोग जल्दी कर दिया, इसीलिए पेंट भी लगवा दिए। अब आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा तो वापस से घसैया करके दिखाना पड़ेगा आपको, फिर उसका तो अलग से खर्चा लगेगा ना। अरे तो तुम तो 15 दिन के हिसाब से मजदूरी लिया है ना, काम जल्दी खत्म होगा तो हम पैसा नहीं ना देंगे उतना। अरे हम 15 दिन का पैसा बोल के नहीं लिए, समझे। हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट किए कि इतना में आपका काम हो जाएगा, 15 दिन लगेगा। आप पूछे तो हम आपको दिन बताए, अब 15 दिन लगेगा कि 14 दिन लगेगा कि 17 दिन लगेगा, वो तो मेरा जिम्मेदारी है। जाइए जाइए दुकान खोलिए, इतना फालतू बात कर रहे हैं, हमको भी लेट हो रहा है ना। अरे जल्दी आइए, आप आधा घंटा में आ रहे हैं ना, हम वेट कर रहे हैं, हमको देखना है कैसे काम करते हैं आप। अच्छा आते आते इंतजार कीजिए, आ रहे। हाँ बताइए काहे बुलाए हमको। अरे काहे क्या बुलाया, काम नहीं कीजिएगा, काम कीजिए। और आप अकेले आए? हाँ तो आप अकेले बुलाए हमको तो हम अकेले आए ना, आप हमको ही तो कॉल किए, और भी किसी को कॉल किए थे क्या? अरे आप काम कीजिएगा तो आपका आदमी सब कहाँ है? अरे कौन कह रहा है आपको कि हम आज काम करेंगे, आज तो मेरा छुट्टी है ना। अरे क्या छुट्टी है, 15 दिन में तो बोले थे ना काम खत्म होगा, फिर छुट्टी कैसे बोल रहे आप? एक दिन काम किए बस छुट्टी उसके बाद। अरे 15 दिन में आपको काम करके मिलेगा ना, टेंशन नहीं लीजिए। आज तो हमारा छुट्टी है, पिकनिक पे अभी हम निकलने वाले थे, हम आपके पास आए पहले, हम सोचे कुछ कंप्लेन होगा आपका, लेकिन आप तो फालतू बात कर रहे हैं। कल से आएगा ना आदमी सब काम करेगा, वो लोग भी जा रहा है पिकनिक पे हमारे साथ। अरे क्या मजाक चल रहा है, एक दिन काम करके दूसरा दिन पिकनिक पे जाएगा आप लोग? अरे भैया हम लोग के अंदर भी जान है, हम लोग भी थकते हैं, समझे। हम लोग का भी एनर्जी लॉस होता है, एक दिन में इतना काम किया, घसैया किया, आधा पेंट कर दिया, थकेगा नहीं इंसान। घूमने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा माइंड फ्रेश करेंगे तब बढ़िया से काम करेंगे। आप अपना मन का करते हैं, दुकान बंद करके घर पे बैठे रहते हैं और हम लोग को समझा रहे हैं। आप भी तो आज छुट्टी ली है, हम लोग भी ली है। अरे हम शौक से छुट्टी थोड़ी ना लिए, आपकी वजह से लिए, उल्टे मेरा नुकसान हो गया है। अरे तो हम भी कोई शौक से थोड़ी ना ली है, लेबर लोग का वजह से ली है। वो लोग बीमार हो गया घसैया कर करके, बहुत सर्दी जुकाम हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा था, 2 इंजेक्शन लगाए दोनों को। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं, अभी तो आप बोले हम पिकनिक जा रहे हैं उस लोग को लेके। अरे तो जा रहे, इंजेक्शन लगाए तो ठीक हो गया, घुमा फिरा के लाएंगे तब ना थोड़ा तबियत और ठीक होगा। अरे हम सब समझ रहे हैं, आपका काम है 2-4 दिन का, जानबूझ के 15 दिन बताया हमको ताकि ज्यादा पैसा झाड़ सके, ताकि पार्टी यही सोचता है 15 दिन का काम है तो इतना मजदूरी होगा, इतना सामान लगेगा। बुर्बक बनाते आप लोग। अरे देखिए भाई साहब, हम लोग बुर्बक नहीं बनाते हैं, आप लोग अपने बुर्बक बन जाते तो हम लोग क्या करें। आप हमसे रेट पूछे तो हम बता दिए 80,000 दीजिए तो काम हो जाएगा। फिर आप डिटेल में गए कितना दिन लगेगा, कितना घंटा लगेगा, कितना लोग लगेगा, कितना बाल्टी पेंट लगेगा, कौन सा क्वालिटी वाला लगेगा। आप इतना पंचायत कीजिएगा तो सब चीज डिटेल खोल के नहीं ना दे देंगे आपको कि हम कैसे कैसे कमाएंगे, कैसे हमारा धंधा चलता है। आप अपना कपड़ा कितना में बेचते हैं हमको बताइएगा। 100 का कपड़ा लाके 500 में बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? अपना काम तो नहीं बताइएगा, मेरा काम में ताका जाके कीजिएगा। हम आपका दुकान में आके आपसे पूछे क्या कि ये जो कपड़ा लाए कितना में फैक्ट्री वाला बनाया, आपको कितना में पड़ा, आप हमको कितना में दे रहे, कितना मार्जिन ले रहे। आप हमारा धंधा के बारे में क्या पूछेगा, हम आपको रेट बता दिए तो पसंद आता है तो करवाइए, नहीं आता तो नहीं करवाइए, ये भी हम ऑप्शन दिए थे आपको। आप हुज्जतबाजी कर रहे हैं, हमारा तबियत खराब हो जाता है हुज्जतबाजी करने में, तबियत खराब हो जाएगा तो 5 दिन और नागा हो जाएगा ना, फिर आप चिल्लाइएगा। अरे ऐसा फालतू बकवास बंद कीजिए, समझे। आपको पैसा देके हम फंस गए, कल से काम होगा कि नहीं होगा? अरे अभी जाने दीजिएगा तो कल से काम होगा, थोड़ा लेट कीजिएगा तो फिर परसों से होगा। हाँ ठीक है, कल से काम हो जाना चाहिए स्टार्ट, 9 बजे होना चाहिए, वो भी सुबह में टाइमली। और मेरा बच्चा लोग से उल्टा सीधा बात नहीं किया कीजिए, वो अपना बैठा रहता बाहर, आपको क्या दिक्कत है? क्या फालतू सवाल करते हैं, बाप बैठा के गया और ये करके गया, आप अपना काम कीजिए। और पड़ोसी का लड़की लोग पे आंख मारना बंद कीजिए, समझे। तगला नेता है वो, पता चलेगा ना तो देह तोड़ देगा, कोई नहीं बचेगा फिर। अरे तो आप क्या सोचते हैं हम उससे डरते हैं क्या? उससे भी हम लड़े हैं, बढ़िया से घर आए थे उसको। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम एक तो हमारे यहाँ काम करने आया, अपने मन मुताबिक काम करता है, लड़की ताकता है और पड़ोसी से भी झगड़ा करता है। तुम लड़ाई करवाने या काम करने आया? मार पड़ेगा ना बेटा तुमको, अगर मोहल्ला वाला कोई मारा तुमको तो बचाने नहीं आएंगे, बता दिए। अरे तो आपका दम पे हम कहाँ उड़ रहे हैं, हम अपने ने लड़ाई करते हैं, सामने वाला जो हमसे लड़ाई करता है ना तब हम उसको छोड़ते नहीं। जैसे आप हमसे लड़ाई करने का कोशिश कर रहे हैं, हम आपको एग्जांपल दिए, अगर आप हमसे लड़ाई करने का कोशिश कीजिएगा तो फिर हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, समझे। अब हम चलते हैं, बहुत दिमाग खा रहे हैं आप। और हाँ जब आए तो 2,000 रुपया दीजिए तो पिकनिक पे जाना है। अरे अभी कोई पैसा नहीं देंगे, एक तो ऑलरेडी 16,000 रुपया दिए हुए, 2,000 और भी दे दे, पूरा काम कंप्लीट होगा, फाइनल पेमेंट तभी होगा। अरे आपका पैसा नहीं मांग रहे, 16,000 का माल दिए, 2,000 का मजदूरी हुआ, वही मांग रहे, समझे। अब बाकी फुल एंड फाइनल पेमेंट काम खत्म होने के बाद नहीं लेंगे, बीच में जैसे जैसे सामान आएगा वैसे वैसे लेंगे। अरे हम वैसे देंगे नहीं, तुमको हम पहले एक बार पेमेंट देके समझ चुके हैं, तुम एडवांस पेमेंट के लायक नहीं है। हाँ तो फिर 15 दिन का काम 15 साल में भी नहीं होगा। अरे धमकी किसको दे रहे हैं आप? हम थाना जाके कंप्लेन कर देंगे ना तो सब बकवास भूल जाइएगा, समझे। जब बकवास कर रहा है मारेगा पिछवाड़ा में 4 डंडा ना तो सारा बकवास भूल जाइएगा, समझे। ईमानदारी से बात करे तो ईमानदारी से रहिए। आपको थाना जाने का क्या जरूरत है, थाना में भी रंग पुताई का काम चल रहा है, हमारा आदमी सब कर रहा है वहाँ पे, बोलिए तो बात करे क्या। थाना वाला को दिक्कत नहीं है हमसे, आपको दिक्कत हो रहा है। थाना वाला तो सबसे पहले यही बोलेगा
हम लोग भी इसी से करवा रहे हैं, हम लोग को तो दिक्कत नहीं हो रहा है, तुमको कैसे दिक्कत हो रहा है? दरोगा साहब तो हमको चाय पिलाते हैं बैठा के बगल में, और दरोगा साहब लोग से तो पैसा भी नहीं मांगना पड़ता है, सामने से दे देते हैं, समझे? तुम्हारे तरह थोड़ी ना लिच्चर। क्या बोल रहा है पापा ये बुढ़ा तब से? क्या बोल रहा है? क्यों इतना चिल्ला रहा है? हम तब से इसका आवाज सुन रहे हैं, घर के अंदर आ रहा है, कौन है ये? अरे ये नमूना कहाँ से आ गया? ये भी आपका लड़का है क्या? देखा तो नहीं था हमको कल से। नमूना किसको बोलता है रे बुढ़ा? हाँ, नमूना किसको बोलता है? ज्यादा मेरे सामने बोलेगा तो लगा देंगे तो हाथ। जानता नहीं हमको गोला कद्दू नाम है, हमरा 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं। अरे ये पेंट वाले पागल, कल से काम करा देखा नहीं है तुम? क्या घर पे रहता है तुम? अरे पापा हम घर पे कल सोए हुए थे, कल हम उठे ही कहाँ थे, नहीं घर से बाहर निकले थे, हमको तो पता ही नहीं घर पे पेंट भी हो रहा है। और ये कौन पागल का आइडिया है सफेद कलर करवा रहा है हम लोग का घर पे? काला कद्दू बोला है क्या पापा? कि ये पागल बुढ़ा बोला है? अरे तुम्हारा बाप बोला है, समझा? हमको पागल बोलता है। अरे पापा हम क्या सुन रहे हैं? आपका ये बकवास आइडिया है, सफेद कलर काय करवा रहे? कौवा वगैरह बैठता है, गंदा कर देगा, साफ दिखाई देगा। अरे तुम अंदर जाओ, दिमाग पहले से खराब है। ये पागल पेंटर दिमाग खराब करा, पैसा लेके बैठ गया और डिस्टर्ब करा और काम नहीं करा सही से, और तुम अलग दिमाग खा रहा है। अरे क्या करे आप? पैसा लेकर भी काम नहीं कर रहा रे बुढ़ा रे। कितना पैसा लिया रे तुम हमरा पापा का, और काम का नहीं कर रहा है? कितना पैसा दिया आप पापा इसको, हमको बताइए। अरे अपना बाप से क्या पूछता है रे? 16,000 रुपया लिए, 80,000 में बात हुआ। तुम्हारा बाप को बहुत चर्बी चढ़ गया, नहीं करेंगे काम हम, तुम लोग को बात करने का तमीज नहीं है। अरे नहीं करना काम तो नहीं करो, मारेंगे पिछवाड़े में चाय लत भगा देंगे, तुम्हारे जैसा लोग को जरूरत नहीं हमको। मेरा पैसा लो 16,000 रुपया। अरे तुम्हारा 16,000 रुपया डूब गया समझो, नहीं देंगे। थोड़ा पेंट आया उससे, पेंट लगा हुआ है, चाट लो उसको। तुम बेटा मेरा पैसा नहीं देगा 16,000 रुपया, तुमको भी हम बताते हम क्या चीज है। तुम रुको ये पे, रुको रुको। क्या रे क्या बोल रहा था? पैसा नहीं देगा, मारे इसी डंडा से। गोला का तो लड़ाई नहीं करना, शांति रखो तुम। अरे आप चुप रहिए, हमको पता है ऐसा लोग से कैसे बात किया जाता है, ये हमको हड़काएगा मेरा मोहल्ला में। अरे क्या बोले? क्या लगा रहा है गोला को तो तुम लोग? तब से काय 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 का आवाज आ रहा है। अरे तो कान में रुई डालो, अंदर जाओ। अरे अंदर क्या जाए, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा घर है, अंदर जाए, ज्यादा बकवास करता है। अरे टकला शांति रखो, शांति रखो। ये पागल पेंटर की वजह से लड़ाई हो रहा है, जब से काम पकड़ा हमने यहाँ तब से दिमाग खराब कर रहा है। अरे ये तो है मनुष्य, इसका तुमको चेहरा ही नहीं पसंद आ रहा है, हमसे भी लड़ाई किया था। एक मामूली सा बात बोल दिए कि हमारा घर के बाहर गंदा मत करना, तो लड़ाई कर रहा था हमसे। अरे तो तुम इंसान की तरह कहाँ बात किया, सुअर की तरह मुंह बना के बोल रहा था, तो वैसा ना रिप्लाई देंगे रे? हैं? अपना बेटी को देखो कितना खूबसूरत है, चेहरा देखो तो मन नहीं करता नजर हटाने का, तुम्हारा चेहरा देख के मन करता थूक दे मुंह पे। तुम पे तो तुम्हारी बेटी नहीं लगती है, भाभी जी बढ़िया होगी, भाभी जी पे गई होगी। भाभी जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही है, बेटी को तो देखे भाभी जी को नहीं देख रहे। अरे क्या बोला बेटा तुम, क्या बोला? हमारा बच्चिया को देखता है तुम? हाँ हमारा बच्चिया को देखता है, हमारा पत्नी को देखना है तुमको। अभी हम बताते हैं तुमको हम कौन है, रुको तुम वहीं पे रुको, अभी आते हैं नीचे।